कब तक हम अपनी बेटियों को ऐसे ही संस्कारी होने की ऐसी ही ट्रेनिंग देते रहेंगे। लेकिन आंटी, बिंदी लगाने में क्या हर्ज है? प्रिया ने कहा। एक विधवा को बिंदी लगाकर पाप का भागीदार बना रही हो और पूछती हो कि क्या हर्ज है? समाज वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पति को मरते ज्यादा समय भी नहीं हुआ और बीबी श्रृंगार करके घूम रही है। पर आंटी, ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं। अब इन पुरानी रूढ़ियों को कोई नहीं मानता। प्रिया ने कहा। नहीं मानते होंगे, मगर हम मानते हैं। कुछ दिन विदेश में क्या रह ली, हमें सिखा रही हो। सीमा हमारे घर की बहू है, वो कैसे रहेगी ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। वैसे भी जब मैं इस घर में आई थी तो हमारे घर की सुख शांति छीन गई। कौन से मुहूर्त में ब्याह के लाए थे, इससे मेरे बेटे को भी खा गई। मनहूस है ये, अब ये वही करेगी जो हम कहेंगे। सीमा की तरफ बढ़ी थी और बिंदी हटा के जमीन पर फेंक दी। प्रिया ने दूसरी बिंदी निकाली और सीमा के माथे फिर से लगा दी। ये लड़की, सीमा की सास बौखला गई। तुम हमारे घर के मामले में ना पड़ो। सीमा इस घर की बहू है। हर औरत को समाज के बनाए गए नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। पति के मरने के बाद जैसे ही सारी औरतें रहती हैं, बहू को भी वैसे ही रहना पड़ेगा। यही तो बात है आंटी जी, इसे आपकी बहू ही समझा। अगर बेटी माना होता तो इसकी तकलीफ देखा पाती। एक औरत होकर भी एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई आप। देखिए इसकी तरफ, एक जिंदा लाश के सिवाय अब ये और कुछ नहीं है। चलो सीमा मेरे साथ, मैं तुम्हें एक दकियानुसी रूढ़ियों से पकड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी, जहाँ पति के गुजर जाने के बाद पत्नी को जीते जी मार दिया जाता है। जहाँ पुरुषों के लिए कोई सीमा नहीं है, मगर औरतों के लिए हजारों सीमाएं हैं। जहाँ पत्नी के गुजर जाने के बाद तुरंत ही पति को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया जाता है, उन्हें समाज की किसी पीढ़ी कुर्तियों की बंधन में नहीं बांधा जाता। वहीं पत्नी को निरस जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। ये कौन सा समाज है जहाँ औरतों पर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों को रीतियों और नियमों का नाम दिया जा रहा है, और बेचारी औरतें इन रूढ़ियों के पैरों तले दबे दबे अपना दम तोड़ देती हैं। ये कौन लोग हैं जो तय करते हैं कि एक औरत क्या पहनेगी, कैसे रहेगी, कैसे श्रृंगार करेगी, क्या खाएगी, कितना बोलेगी, कितना हंसेगी? अरे बाहर निकलिए इन दकियानुसी रूढ़िवादी सोच से, जहाँ नियम बनाकर एक औरत को ही दूसरी औरत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें दबाया जाता है। चलो सीमा, जहाँ प्यार, स्नेह और सम्मान न मिले वहां से चले जाना ही बेहतर होगा। सीमा ने भी प्रिया का हाथ पकड़ लिया और चल गई अपनी आज़ादी की ओर। ऐसा ही तो होता है आ रहा है हमारे समाज में। पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं, वहीं औरतों के लिए हजारों नियम फायदे हैं। ऐसी रूढ़िवादी सोच है औरतों को नरक सा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसा कौन सा तूफान आ जाएगा अगर कोई सीमा पति के गुजर जाने का बिंदी लगाकर चाहे या फिर चूड़ियां पहनना चाहे? क्या पाप है और क्या पुण्य है, ये कौन तय करता है? अगर एक औरत चाहे तो वो हर बंधन को मुक्त हो सकती है, बस उसके इरादे मजबूत होने चाहिए। जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ है। पति के जाने के बाद उसका दोष पत्नी के सिर मरने की बजाय उसकी बिखरी हुई जिंदगी को प्यार और स्नेह से संवारते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।